इसीलिए डांटती हूँ, बोलती हूँ कि सवेरे उठ जाया करो, वो भी नहीं उठते हैं रामू, इसीलिए डांटते। दोस्तों जो गलती हुआ होगा उसको माफ़ करना। अन्नू के खिलाफ मैं नहीं हूँ, मैं अन्नू को मैं बुलाना चाहती हूँ, अन्नू रहे करे खाए। रामू सब सारे साल रामू ये झगड़ा लगा रहा है। अन्नू को हम गलती, हाँ रामू को बोलते, अन्नू को तकलीफ होती है, मेरे पति को बोल रही है, मेरे पति को बोल रही है, तकलीफ होता है अन्नू को, बस गुस्सा पड़ता है मेरे को। अन्नू भी बोल देती हूँ कि थोड़ा डर जाए, सुधर जाए, करे खाए रहे अपना। हम मानते हैं बच्चे हैं उसके पास हैं, नहीं बोले कि नहीं बच्चे नहीं, बच्चे फेंक काम करो। मैं भी 2 बच्चे पैदा करी हूँ, फेंक के लिए हाँ खुशी मन से ला कर दे दो कि जिठानी कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, मेरे नाम लेकर बोल दो कि अपना मेरा बच्चा लो, तुम खिलाओ, मैं अपना काम कर ले रही। मैं बच्चे कितना गिदूड़ हूँ, इतना गिदूड़ बच्चे हूँ कि आप लोग से बताएं। हम बच्चे का सेवा बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं। उसका बच्चा तो मेरा भी बच्चा, उसकी बेटी तो मेरी भी बेटी है, ठीक है ना। रामू कुलसा सारे खेल रामू करता है। ये सोचता है मेरे क्या करूँ, मेरे पत्नी को कुछ करना नहीं पड़े, मेरे को हम कुछ करें नहीं, हमको कुछ घुमा खाएंगे, हमको खाना दे। बताइए दोस्तों, कोई घूम कर आएगा, खाना कोई देगा? आज तो मैं माला एक घर की हूँ, 5 घर के 4 घर के आएंगे तो कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। ठीक दोस्तों, ये सब बातें हैं। अब उसको भगाएं, देखो शाम तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक अन्नू लेकर नहीं आएगा तब तक भाई से मैं अन्नू से आ जाएगा लेकर अन्नू को, तो मैं अन्नू से माफी मांग लूंगी। भाई गलती होगी तुमको नहीं बोलूंगी, रामू बोल सकती हूँ। चलो ठीक है, हर हर महादेव। अरे तो नहीं ना नहीं ना के ना जाओ, तू जाओ, निकल यहां से। देखो ना तू का करवा दो जन निकल यहां से, ना जा तो खोज के लिया, ना निकल। हम पूरा यूट्यूब पूरा मतलब हमारी जिद पे दबले वाला बनवा। अरे तू भी तो ढूंढता नहीं, दूरी ढूंढा के जैसे मन तैसे खोज लिया, हमने नहीं पूछू। ये तो पूरा वीडियो मतलब कि मतलब इधर गांव वाले सब जगह मन करते जो तो बोल निकल जाता। सारे का कपड़ा पड़ जाए, खाने का नहीं करना पर जब खोज लिया, कपड़ा ना ले जा, खोज के लेके घर के फिर जाम कहां जा। तो हमको भेजा नहीं। हां हम मार पीट कर खवा, हम जब छते सुते बल्ला में मारना होती है यूट्यूब पर। कितना का यूट्यूब वीडियो कितना से देख रहा था, जितनी ऐसे जितनी गलत है तो के लगा हमारी नहीं बेइज्जती होती है। तो लगाओ तो कहा तो काहे तू समझत वाला हम लड़ाई झगड़ा में डांट सुधार के डट नहीं पहले मेरा ले धंधा यो ले धंधा सुखाई डांट वाला शांति दे वाला अंतिम का कहां खाना दे भूख लगी ना खाना ना जब खोज लिया खाना ना हमें आता यूट्यूब पर पूरा हमें बेटे को बहुत बुरा लगा यूट्यूब देख के धूप या ऐसे ना ऐसे टीवी या मेरे या बहुत कुछ सब तो आता हां तो हम चाहते हमारा आदमी बदला हम बदला हमारी सोशल मीडिया के लिए बा हमें खाना ना भेजा हम कपड़ा लेके चल जाते हैं। हम का काम फेंक खा कपड़ा हां हम फेंक को धूल दिया पड़ा जब नहीं नहीं ना वाला घर तो चल नहीं चुप तोरो ठिकाना जो ठिकाना तोरो ठिकाना जब उठा तो वो निकल लेती है, जब बोला तो दोनों भी बोल रही है चल हटा जा निकल यार ले जा ये तो मतलब सोशल मीडिया बेच जा कहीं ढूंढे कहां जाएगा से दिमाग में खड़ा कर जितना धीरे धीरे उनको बात क्या जा बना बात। देखिए दोस्तों, हम तो भगा दे हमारे ससुर आ गए, हम ससुर सामने कुछ बोलते हैं भाई, तो भी मतलब बोल रहे थे तो भी बोले हम रहेंगे बस बोल रहा हमारा ससुर बोले तुम जाओ खोज के लाओ, तुम्हारे जैसे झगड़ा हो रहा है वो ठीक चली चाहे खराब लाए तुम लाए, एक बीबी किया दूसरी बीबी किया तो उसको तो चंद से खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, खाली पैदा करने जानते हो। हाँ बस मेरे ससुर भी डंडा उठा, मैं ससुर के सामने नहीं भी मतलब बोलती हूँ, इसलिए मैं उसको भगाकर मैं ऊपर आ गई। अब जो मन तो जब तक लेकर आएगा ना तब तक हम अंदर घुसने नहीं देंगे, ये पहली बात है। तो दोस्तों आप लोग बोले ना जिठानी इस तरह जिठानी दोस्तों गलत नहीं है, मैंने लोग को देखना एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, कितना मैं बर्दाश्त करूँ बताइए आप लोग, कितना हम बर्दाश्त करें इस सबका। हम तो जानते हैं मतलब गरीब घर के चाह रहे कुछ भी घर का रहे, हमसे उसे लेना देना कुछ नहीं, कुछ दहेज नहीं किसी का चाहिए, हम वो भी मानते हैं, हम जानते हैं हमारी बहन जैसी। बाकी तो दोस्तों हम क्या बताएं आप लोग को, हमारा दिमाग ही खराब हो जा रहा, सोचते वीडियो सब कोई का देखते हैं वीडियो, लेकिन तो हमको देखकर सुनकर भी तकलीफ होता है, हमारे बारे में आदमी क्या क्या बोले यूट्यूबर पर है। बाकी तो रामू की सच्चाई कोई भी नहीं जाना, रामू कितना गलती करता है बार बार। पहली बीवी के साथ मतलब पहले तो हमारा वीडियो नहीं आता था, वो पहली बीवी के साथ इस तरह के हम लोग 10-12 साल पहले भी संगे झेले, इसी तरह जब भी होता था उसको मारता था, पीटता था, छुड़ाते दम हो जाती। मैं भी डंडा उठा लेती थी, कभी काल मेरी सास भी उठा लेती थी डंडा लकड़ा, और ससुर उठाए निकल कर गया, देखो तो क्या हो रहा है, खोचला रहा है, क्या कर रहा है, बेग लेकर गया है। अब मेरे ससुर बोले जाओ उसको लेकर, मैं अपने ससुर वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मैं डर लग रहा था कि बनाऊंगी तो कुछ मेरे को भी ना डांट दें, क्योंकि भाई मेरे को डांटे कि मेरे मम्मी पापा मेरे मम्मी ने मेरे पापा के फोन करेंगे, मेरे पापा मेरे को 4 बार सुनाएंगे, इसलिए मैं कुछ बोली नहीं हूँ। लेकर मोबाइल अपने लड़के से बोल दी मोबाइल कहना रहे बंद कर दो आगे बाबू जी, इसीलिए भाई मैं छत पर आ गई हूँ, नीचे नहीं बोलती हूँ ज़्यादा हूँ। इतना गलती राम इतना सारे गलती मैं मानती हूँ, अन्नू की गलती नहीं है, क्या करूँ मैं बहुत मजबूर हो जाती हूँ, मजबूरी हो जाती हूँ दोस्तों। मजबूरी मेरा ये है कि मैं सोचती हूँ कैसे कैसे को पाली पोसी, फिर एक बीबी किया, उसको 2 बच्चा पैदा किया, फिर इसको लाया, इसको भी 2 बच्चा पैदा कर दिया, उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, जब भी होगा तब इसको पीटने लगेगा, जब भी होगा तब उसको झगड़ा करने लग जाएगा। इसीलिए मैंने बोल दिया था मेरा बर्तन न छूना, तुम लोग जब पटक रहे कूच रहे फोड़ रहे, मेरे पंखे भी तोड़ दियो, तो तुम लोग एक काम करो अपना लाकर तोड़ो फोड़ो, भाई मेरे को तकलीफ नहीं होगी क्योंकि अपना तुम लोग तोड़ो फोड़ोगे। इसलिए मैंने उनको 4 बातें सुना दी थी, और अनु में भी मेरे को पता है, अनु भाई कितना तो इंसान ही है, मेरे को तकलीफ नहीं होती, मेरे कितना है बोले हिचकिचाहट हो रही है, कितना है तनु मतलब औरत का दर्द कोई नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, हमको पता है, पर क्या करें बहुत मजबूर हैं, हम बहुत मजबूर होकर बोल देते हैं। पर आप लोग कोई भी आप लोग इतना वीडियो चढ़ा रही हैं, देवरा से कराती होगी, देवरा को रखी होगी, देवरा को रूम में सुताती होगी, हमको इस किस नहीं फर्क, हमको कुछ भी दिक्कत नहीं है, देवर को मंदिर नहीं सुताते, भगाते दोनों आदमी भगाते नहीं भगाते किसी को नहीं भगाते। जब उस दिन सो कर गए नीचे सोया था, वो बोले कि वो कहाँ गई, हमारे अंदर भाई गुस्सा में बोलते हैं हम उसको, ये नहीं बोलते हैं, हम सोचते बोल देंगे तो डर जाएंगे सब दोनों का दोनों। बोले रामू इतना
कुत्ता आदमी है ना, ये डरता नहीं है किसी से, जो बाप से नहीं डरता, माँ से नहीं डरता, भाई से नहीं डरता। बताइए भाई, अपना कमाए तो पैसा किसको लेकर बैठेगा भाई? आप ही लोग दोस्तों को बताइए, कहाँ से जेठ गलत है, कहाँ से भसुर गलत है, कहाँ से जेठानी गलत है। जब मैं झेली हूँ तो मेरे को पता है दोस्तों। मैंने ये लोग कहते नहीं गलती, इतनी गलती हो गई ना, मेरे बस का बर्दाश्त नहीं, तभी मैं बोल देती हूँ। मारा इसका लाकर अन्नू कभी जिन 2 बच्चे पैदा करते जिंदगी बर्बाद कर देगा। इतना आप लोग डांटेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो कैसे सुधरेगा? इसलिए भाई जो गलती हुआ क्षमा करना। अब उसको भगाई हूँ, देखो तो कब ढूंढ कर ला रहा है, कल परसों का गायब हुआ है। क्या करें, बहुत दिक्कत में हम भी हैं। अब भाई मैं अभी बाहर तो नहीं जाती नहीं हूँ, मार्केट भी नहीं जाती तो नहीं हूँ, बस खेत से घर, घर से खेत, किसी घर भी नहीं मैं नहीं जाती हूँ, बस अपने खेत जाती हूँ, खेत से घर रहती हूँ, किसी घर द्वारा भी नहीं जाती हूँ। बस ये दोस्तों, आज सब कोई बोल रहे हैं ना, कोई बोल रहा है कि अपनी बीबी तुम देख ही नहीं पाते हो, तुम सऊदी कमा, तुम्हारी बीबी इतनी बोले तुम्हारी बीबी को टीबी हो गया क्या? मेरे पास कोई बीमारी नहीं है दोस्तों। आदमी क्या क्या बोल दे रहे हैं ना, रामू जो भी कवा रहा है, रामू ही कवा रहा है, दूसरा कोई हिम्मत नहीं बढ़ता मेरे खिलाफ कोई बोलने का। आप लोग बोले हैं घुघटा में ना, मैं वीडियो में नहीं आती हूँ। कोई मेरे पति कोई बोलता है ना तो मेरे बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। गुस्सा में सबको वीडियो देख कर कि जेठानी ऐसी जेठानी वैसी, तब मैं मेरे वीडियो सब बनाए थे, चोरी से बनाए थे मेरा वीडियो सब। मैं तब गुस्सा में बोली मैं बोलूँगी, अपने नहीं मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी, बोलूँगी। मैं मतलब मानती हूँ मैं काली सी हूँ, मेरा पति सुंदर है, बाकी तो मेरा पति मेरा कदर करता है, मैं उनकी कदर करती हूँ, फिर परिवार की कदर करती हूँ। पर क्या करूँ दोस्तों, अब कई देवर को मैं पकड़ के बैठूँ, 1 बार समझाई, 2 बार समझाई, 3 बार समझाई, कितना बार मैं समझाऊँ देवर को? देवर को भी समझना चाहिए ना कि हमारे परिवार है, माई बाप है, कोई सोचेगा क्या? 1 बार गलती किया, 2 बार गलती किया, 3 बार गलती, कितना मैं गलती बर्दाश्त करूँ? वह देखकर मेरे बच्चे भी उस तरह होंगे ना, इसीलिए मैं डांटती हूँ। घर में सोते हैं लोग, इसलिए डांटती हूँ, बोलती हूँ कि सवेरे उठ जाया करो, वो भी नहीं उठते हैं रामू, इसीलिए डांटते दोस्तों। जो गलती हुआ होगा उसको माफ़ करना। अन्नू के खिलाफ मैं नहीं हूँ, अन्नू को मैं बुलाना चाहती हूँ, अन्नू रहे करे खाए। रामू सब सारे साल रामू ये झगड़ा लगा रहा है। अन्नू को हम गलती, हाँ रामू को बोलते अन्नू को तकलीफ होती है, मेरे पति को बोल रही है, मेरे पति को बोल रही है, तकलीफ होता है अन्नू को, बस गुस्सा पड़ता है मेरे को, अन्नू को भी बोल देती। पहली बार नागिन के मुंह से शहद टपकते हुए देख के आप भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे, क्योंकि भाई शायद ये मोहतरमा भूल रही हैं कि मैं वही हूँ जिसकी सारी करतूतें कैमरे में रिकॉर्ड है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो आपने देखा कि इस वीडियो में ये घूंघट वाली मोहतरमा किस तरह अनु को और अनु के भाई जितेंद्र जिसका नाम है दोनों को मार रही हैं, जिससे डर के अनु के बच्चे काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं। अनु को सुधारने का ये कौन सा तरीका है? पहले भाई तुम खुद सुधर जाओ, उसके बाद किसी को सुधारना, क्योंकि अनु को सुधारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल सही रास्ते पे है। उसका यही सही रास्ते पे रहना उसको आज काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अब आप आगे देखिए, ये मोहतरमा मार पीट के अनु को और जितेंद्र को घर से बाहर कर रही थी। इतना ही नहीं, अनु के बच्चे को छीन रही थी। जब रात हो गया तो अनु को और अनु के भाई को इन लोगों ने खाना पानी कुछ भी नहीं दिया, जिससे अनु के भाई जितेंद्र ने खुद बाजार से सारी चीज़ों को लाया और घर पे बनाकर ये लोग खिचड़ी वगैरह बना के खा रहे हैं। भाई ये मैडम बहुत रिवाज करती हैं, तो ये कहाँ का रिवाज है कि घर आए मेहमान को खाना भी ना पूछा जाए। कैमरे में आपने देखा कि किस तरह जितेंद्र को और अनु को मार रही थी, लेकिन जितेंद्र चाहता तो मार सकता था, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा है। चलो मान लेते हैं कि अनु देवरानी थी, लेकिन उस लड़की ने क्या गलती करी थी कि भाई इसने घर आए मेहमान को खाना तक पानी तक नहीं पूछा। एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि भाई ये मोहतरमा रामू पे और अनु पे इतना हक क्यों जताती है, साथ ही अनु के बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा जताती हुई नजर आती हैं, जबकि इनका कोई राइट नहीं बनता। इनका राइट बनता है सिर्फ और सिर्फ इनके पति और इनके बेटे पे, लेकिन फिर भी ये हक जताती हुई नजर आती हैं। और जब तक ये रामू पे अपना हक जताएंगी तब तक रामू कभी भी अनु का नहीं हो पाएगा। और इस तरह से वीडियो बनाकर अनु से माफ़ी मांगना ये एक साजिश है जो कि अनु के साथ बहुत ही भयानक रूप ले सकती है। इसलिए अनु को बिल्कुल भी झांसे में इस बार नहीं आना चाहिए। दूसरा रीज़न है कि ये अपनी छवि को सुधारना चाहती हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि अब सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि सारी करतूतें कैमरे में कैद हो चुकी हैं और कैमरा कभी भी झूठ नहीं बोलता। जब ये सोशल मीडिया पे ट्रोल होने लगी और इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन बनने लगी तो अपनी छवि को सुधारने का एक नया तरीका ढूंढा है मोहतरमा ने, जबकि इनकी फितरत वही है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।